Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta Goyal, Head of the Department Botany, SPC Government College अजमेर. हम फंजाई के लेक्चर्स लगातार लिए जा रहे थे. इसी में हम आगे ले रहे हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई. फंजाई का आर्थिक महत्व क्या है? जैसा कि हमें पता है, फंजाई जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि दे आर द ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स एज वेल एज दे आर फोज. कुछ फंजाई बहुत यूज़फुल हैं और कुछ फंजाई बहुत हार्मफुल हैं. तो दोनों तरीके के रोल हो गए, हार्मफुल रोल भी हो गए और समटाइम्स दे आर वेरी इंजूरियस. They cause many diseases. They cause diseases in plants. They cause diseases in animals and human beings. So both types of activities are there, useful as well as harmful activities. So we'll take one by one different types of activities. First we'll take useful activities of fungi. जैसा कि हमें पता है कि ये बहुत बेनिफिशियल वाला जो पार्ट है वो इसमें हम लेंगे. दे आर वेरी बेनिफिशियल टू अस. बेनिफिशियल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से ये बहुत ही हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ होती है. जैसे जो हमें नहीं दिख रहा, एनवायरनमेंट की क्लीनिंग, वो एनवायरनमेंट की क्लीनिंग भी इनके द्वारा हो रही है. एनवायरनमेंट की क्लीनिंग कैसे हो रही है कि जो ऑर्गेनिक डेब्रिस, जितना भी डेड मटेरियल पड़ा है, चाहे वो प्लांट का है चाहे एनिमल का है, तो ये जो भी ऑर्गेनिक है, इस ऑर्गेनिक को डिस्ट्रॉय करने का काम किसका है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. उसमें फंजाई भी आती है और बहुत बड़ा रोल है. तो उनको हटाने का काम, उसको हटाने के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के काम आती है. तो दोनों काम हो गए. एनवायरनमेंट को इसने क्लीन भी कर दिया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गई. वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई जो फोटोसिंथेसिस में काम आ गई. तो इसका मतलब कि ऑर्गेनिक जो डेब्रिस है वो सब हट गया और फ़ायदे का काम भी हो गया. तो ये इस तरीके से हमको फूड भी प्रोवाइड करती है, हमको मेडिसिन्स भी प्रोवाइड करती है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हमको देती है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी ये यूज़ होती है. तो हम इन सारे पार्ट्स को हम डिटेल में लेंगे वन बाय वन. आज हम ले रहे हैं फंजाई का रोल फूड में. फंजाई एज फूड में किस तरीके से काम आती है. फंजाई का फूड में नाम आते के साथ ही हमारे दिमाग में एक मशरूम की पिक्चर आने लग जाती है, क्योंकि मशरूम इज़ वेरी कॉमन. इट इज़ ईजिली अवेलेबल इन वेजिटेबल मार्केट्स. तो जो बटन मशरूम बहुत ईजिली अवेलेबल होता है, उसको हम पका के खाते हैं, चाहे हम उसका सूप पीते हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ द डेलिकेसीज. अगर आपकी टेबल पे सूप आता है, मशरूम सूप आता है, मशरूम का कोई प्रिपरेशन आती है, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ डेलिकेसी, क्योंकि दे आर वेरी न्यूट्रिटिव, बहुत न्यूट्रिटिव हैं. और ये जो फ्रक्टिफिकेशंस होते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो फ्रक्टिफिकेशंस होते हैं, वो फ्रक्टिफिकेशंस इसमें यूज़ होते हैं. तो बहुत सारे मशरूम्स और मॉरल्स जो हैं दे आर यूज्ड. इसमें अगैरिकस बहुत कॉमन है. अगैरिकस, मॉर्शेला बहुत कॉमन है, ल्यूरोटस बहुत कॉमन है. तो नंबर ऑफ फंजाई विच आर यूज्ड एज मशरूम्स, मॉरल्स, गुच्ची, तो हमारे खाने के काम में आ रही है एज अ फूड. और ये अगैरिकस कंपेस्ट्रिस जो है, ये तो नॉर्थ और साउथ इंडिया में लार्ज स्केल के ऊपर कल्टीवेट की जाती है. और जो दूसरी मॉर्शेला एस्क्यूलेंटा स्पीशीज़ जो है, मॉर्शेला की एस्क्यूलेंटा, ये ग्रो की जाती है पंजाब में और कश्मीर में, लार्ज स्केल के ऊपर ग्रो की जाती है. और ये हम कोई सा भी मशरूम हो, मॉरल्स हो, इनको हम गुच्ची, इनको क्यों प्रेफर कर रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिटिव कंटेंट होता है. और वो बहुत सारा न्यूट्रिटिव कंटेंट में क्या क्या आता है कि इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है. 21 से 30% यहाँ लिखा हुआ है, 21 से 30% इसमें. दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन, दे आर रिच इन विटामिन्स, दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर रिच इन मिनरल्स, दे आर रिच इन अमीनो एसिड्स. तो इतनी सारी चीज़ें जब जिसमें पाई जाती है, इतनी सारी चीज़ें इसमें पाई इसलिए जाती हैं क्योंकि ये बहुत ही कंपोस्ट जो होता है, बहुत अच्छा मैन्योर जो होता है, वहाँ पे इनको ग्रो किया जाता है. कंपोस्ट बेड्स बनाए जाते हैं. जब इनको आर्टिफिशियली हम ग्रो करते हैं, जब इसको लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं, कमर्शियली इनको ग्रो करते हैं, तो हम कंपोस्ट बेड्स बनाते हैं और उन कंपोस्ट बेड्स में इनका प्रोडक्शन होता है.
तो ये जो कंपोस्ट के थ्रू जितना भी न्यूट्रिशन है वो सारा न्यूट्रिशन हमें मिलता है और वो इसके अंदर पाया जाता है। प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। अब इसके अलावा और फंजाई की हम बात करें तो यीस्ट जो है, यीस्ट फंजाई एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है विटामिन बी का और विटामिन डी का। दोनों विटामिन्स यीस्ट में बहुत सारा पाया जाता है। इसके अलावा टोर्युलोप्सिस, सैकेरोमाइसिस, ये जो सब चीज़ें दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स। इनमें बहुत सारा प्रोटीन्स भी पाया जाता है। इसलिए क्या करते हैं, इनको लाइव स्टॉक में मिक्स किया जाता है। इनकम्प्लीट लाइव स्टॉक अगर है तो रिच करने के लिए इसको, इन सबको मिक्स किया जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन नाम है, पॉपुलर फूड है, जिसका नाम है सूफू। बहुत पॉपुलर फूड है सूफू। ये म्यूकर और एंटी म्यूकर की स्पीशीज़ से प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय द स्पीशीज़ ऑफ म्यूकर एंड एंटी म्यूकर। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो सोयाबीन हम जानते हैं, कसावा हम जानते हैं, ये बहुत ही भारी, कहते हैं हम बीन्स, अगर सोयाबीन बीन है तो हम कहेंगे बहुत भारी है, डाइजेस्ट नहीं होता। दैट मीन्स दे आर डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर बहुत है, दे आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, कसावा में भी और सोयाबीन में, बट दे आर नॉट ईजी टू डाइजेस्ट। तो अब अगर डाइजेशन उसमें नहीं हो पा रहा प्रॉपर किसी भी कारण से, तो उसके लिए दे आर मेड पैलेटेबल, ताकि बाय किसके द्वारा मेड पैलेटेबल, बाय फर्मेंटिंग। उनको फर्मेंटेशन किया जा सकता है और फर्मेंटेशन होने के बाद क्या हो जाता है कि वो कंपैरेटिवली लाइट हो जाते हैं, इजी टू डाइजेस्ट। तो दे आर मेड पैलेटेबल बाय फर्मेंटिंग फंजाई। तो सोयाबीन्स जो होता है वो राइजोपस की स्पीशीज़ से उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, राइजोपस ओराइजेर, राइजोपस ओलिगोस्पोरस, इनसे इसको वो किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है। और ये फर्मेंटेशन के बाद इसको जो इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, टेम्फे कहलाता है। टेम्फे एक फूड में कन्वर्ट किया जाता है। टेम्फे इज़ अ फूड विच इज़ मोर डाइजेस्टेबल एंड टेस्टी देन रॉ सोयाबीन एंड कसावा। तो इसको हमने इसका फॉर्म कन्वर्ट कर लिया और ऐसे पैलेटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जो इजी भी है, डाइजेस्टेबल भी है और यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद और अगर हम बात करें तो इन कैपेराइना फूड होता है। इन कैपेराइना फूड इट इज़ डेवलप्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड पनामा। और ये क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर बहुत सारा कॉर्न प्रेजेंट होता है, इसके अंदर बहुत सारा कॉटन सीड फ्लोर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर सॉर्गम प्रेजेंट होता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें, इसके अंदर फूड का यीस्ट प्रेजेंट होता है, मिनरल्स, विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके फूड बनाया गया है और ये बहुत ही काम का फूड होता है। तो इस तरीके से जो भी फूड मटेरियल है उनकी प्रोसेसिंग किसी तरीके से करके अगर उनको बहुत अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और वो यूज़फुल होते हैं। इसी तरीके से जो नॉर्दर्न यूटिलाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीज़न है USDA का, उन्होंने डेवलप किया हुआ है एक बहुत बढ़िया प्रोटीन केक। और वो प्रोटीन केक जो है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें वीट आता है, बार्ले है, ओट्स, राइस, सोयाबीन फ्लोर, इन सबको कुक करके और फर्मेंट करके इन्होंने इसको बनाया है। और इसके साथ में जो फर्मेंट किया है, वो फर्मेंट के लिए इन्होंने जो स्पीशीज़ यूज़ की है वो राइजोपस की स्पीशीज़ यूज़ की है, राइजोपस ओलिगोस्पोरस। इसको इन सब की प्रोसेसिंग करके, इन सब का फ्लोर लेकर के कुक किया, फर्मेंट किया और केक बनाया, प्रोटीन केक। और ये प्रोटीन केक बहुत फ़ायदे का होता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि फंजाई बहुत काम भी आ रही है। ऐसे ही सिंगल सेल प्रोटीन है SCP भी बहुत काम की होती है। यीस्ट ऑब्टेन किस में से होती है, यीस्ट जो होता है उससे ऑब्टेन होती है, एस्परजिलस की कुछ स्पीशीज से, पेनिसिलियम से, फ्यूजेरियम से, न्यूरोस्पोरा से। ये जो है वो कंप्लीट सब्स्टिट्यूट है
कन्वेंशनल जो प्रोटीन हमें मिलता है उससे, कन्वेंशनल प्रोटीन हमें किससे मिलता है, दालों से मिलता है, उसकी जगह सिंगल सेल प्रोटीन जो ये इनसे मिल रहा है वो इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कितने काम की चीज़ है, चाहे वो प्रोटीन केक बन रहा हो, चाहे सिंगल सेल प्रोटीन बन रहा हो, चाहे इनकैपेरिना बन रहा हो, चाहे मशरूम बन रहा हो, तो बहुत सारी चीज़ों में फंगस काम आ रही है। प्रोटीन केक बन रहा है तो प्रोटीन केक बहुत रिच है, किस में रिच है, नाइसिन बन रहा है, उसमें राइबोफ्लेविन बन रहा है। तो ये सारे विटामिन जो बन रहे हैं वो वैसे नहीं मिल रहे, हम इनके थ्रू लेते जा रहे हैं। तो इस तरीके से फंजाई जो है वो एज अ फूड बहुत बहुत काम आती है। तो ये मैंने उसका आपको थोड़ा सा एक पार्ट बताया है। दिस इज़ ऑल अबाउट फंजाई एज अ फूड। विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट लेक्चर। Thank you so much. Okay, bye bye.